श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूं और मेरी कोशिश है कि मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण और आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे बेलाडोना की। अब मैंने टॉपिक में क्या लिखा है, बेलाडोना तो है ही दवा, अनप्रिडिक्टेबल। अब इसका रूब्रिक देखिए, अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस ऑफ बेलाडोना। हम बेलाडोना की जो अपूर्वानुमेयता है, प्रत्याशितता है और हिंसा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बेलाडोना दवा की सारी तकलीफ़ें तुरंत आती हैं और तुरंत जाती हैं। एक देखिए, क्या सारी तकलीफ़ें तुरंत आती हैं और तुरंत चली जाती हैं। अब देखिए तकलीफ़ों का कैसा प्रकार होगा, ये आप देखेंगे। जितनी तेज़ी से आती हैं उतनी ही तेज़ी से वो चली जाती हैं। लेकिन इस दौरान जब तक वो बीमारी रहती है तब तक पेशेंट या तो बड़ा क्रोध में रहता है, यानी बहुत क्रोध में रहता है, या बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। देखिए, आप देखते रहिए सिम्टम्स। या तो बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है, या बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराहट बढ़ जाता है। अब जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे सर दर्द है, पेशेंट एकदम ठीक रहता है, अचानक सर दर्द आता है और इतने उग्र रूप से आता है कि या तो पेशेंट दर्द के मारे एकदम बेचैन हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, या डर जाएगा। चाहे वो पेट दर्द हो या कोई भी कंप्लेन हो, चाहे वो पेट दर्द हो या कोई भी अन्य कंप्लेन हो। तो मित्रों, इसके सारे कंप्लेंट्स दे कम सडनली एंड दे गोज सडनली। तुरंत आती हैं, तुरंत जाती हैं, अचानक आती हैं, अचानक चली जाती हैं। लेकिन जितनी देर तक तकलीफ़ें रहती हैं वो बहुत तकलीफ़देह होता है, बड़ा तकलीफ़देह होता है। अब चलिए पहला पोर्शन लेते हैं, गुस्से का पहला पोर्शन लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हमें लगेगा कि बस एकदम नॉर्मल है अभी, और सडनली वे क्रोधित हो जाते हैं अचानक। दे आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। आप ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि भाई अभी तो ये सही सलामत बैठा था, अचानक गुस्सा आ गया। इस तरह का नेचर होता है इनका। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब खुश होगा या कब क्रोधित हो जाएगा। लेकिन इसका क्रोध बहुत तेज़ है मित्रों, इतना तेज़ होता है कि वो लोगों की जान तक ले सकता है या अपनी जान दे भी सकता है। वो क्या, जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। इस प्रकार का इसका नेचर होता है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है मित्रों? अब सवाल तो उठेगा कि ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? इस प्रकार के नेचर का होता क्यों है?
तो मित्रों, बेलाडोना के जो कंप्लेंट्स हैं, या समझिए जब भी हेडेक हुआ है बेलाडोना को, तो बेलाडोना के पेशेंट में ब्लड नीचे से ब्रेन की ओर असेंडिंग मैनर में फ्लश होता है और क्रेनियम का प्रेशर बढ़ जाता है। ये इन पेशेंट में ऐसा होता है, तभी तो इनको इस प्रकार का गुस्सा आता है सडन वाला, और क्रेनियम का प्रेशर बढ़ जाता है। क्रेनियम पर प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके बर्स्टिंग पेन होता है, बर्स्टिंग पेन, बहुत ज़बरदस्त पेन, बहुत, अभी तो सिर फट जाएगा, मतलब ऐसा इस प्रकार का दर्द होता है। एंड दैट इज अनबियरेबल, असहनीय दर्द। जो ये जो बर्स्टिंग पेन होता है वो असहनीय होता है, अनबियरेबल, अनबियरेबल, असहनीय पीड़ा होती है इसको। वो बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है, इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है। वो कंफ्यूज रहता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि क्रेनियम का प्रेशर बढ़ गया है। अब इसके गुस्से के बारे में देखते हैं, उसका चिड़चिड़ापन और गुस्सा, उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन। अभी अचानक तकलीफें आती हैं, अचानक चली जाती हैं, तो उसका कारण हमने देखा क्रेनियम प्रेशर के द्वारा। उसका चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो या पागलपन हो, ये बदलता रहता है। अभी गुस्सा है, अभी खुश हो जाएगा, अभी चीयरफुल है, अभी एकदम क्रोध में चला जाएगा। कहने का मतलब अभी खुश है, अचानक क्रोध में चला जाएगा। आप ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते कि क्या करने वाला है ये व्यक्ति। कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो बताएगा, उसके घर वाले बताएंगे जी इसमें ऐसा नेचर है। आप नहीं सोच सकते कि कब किस अवस्था में चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मित्रों, जब इसको गुस्सा आता है तब ये लोगों को पहचानता नहीं है, भूल जाता है कि सामने कौन है। गुस्सा, उसको केवल गुस्सा दिखता है, पहचानता नहीं है। इससे अर्थ है कि he does not recognize his relatives, he does not recognize his relatives। वो छोटे बड़े का सारी सर्वसंख्या भूल जाता है, यानी जो उसके करीबी लोग हैं उनको भी नहीं पहचानता और क्रोध कर देता है। मतलब उनकी भी लिहाज शर्म नहीं रखता कि कोई क्या सोचेगा, और अचानक से क्रोध कर बैठता है, वॉयलेंस कर देता है, हिंसा कर देता है। इसलिए बेलाडोना में हमें एक सिम्टम्स मिलता है, हमने भी कुछ समय पहले, शायद हमारे नज़दीक की बात थी, तो गृह क्लेश में पति ने अपनी नवजात बच्ची को जो है पटक के फर्श पे मार दिया। उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो बोलता है कि मैं राक्षस हूँ, मेरे को प्राण दंड दे दो, मृत्यु दंड दे दो, इस प्रकार की वो बातें कर रहा था। तो ये गुस्सा इस प्रकार का होता है, अचानक गुस्सा आता है। इसलिए बेलाडोना में हमें एक सिम्टम मिलता है, एंगर। ये देखिए रूब्रिक्स है, एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस नहीं, रिपेंटेंस।
पश्चाताप, रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप। पश्चाताप होता है उसको गुस्से के बाद। जैसे मैंने भी बताया था ना कि अपने नवजात बच्ची को उसने पटक पटक के डाल दिया, फिर बाद में पश्चाताप हो रहा है। लेकिन पश्चाताप करने से क्या, कानूनी रूप से तो वो तो अंदर जाएगा और चला ही गया। ऐसा अभी रिसेंटली वाकया हुआ था हमारे यहीं। इसलिए बेलाडोना में हमें एक सिम्टम मिलता है, एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस, गुस्से के बाद पश्चाताप होता है। वो बहुत सेंसिटिव होता है, किससे? आवाज़ से, टच यानी छूने से। बेलाडोना का पेशेंट अगर गुस्से में है तो उसके करीब कभी मत जाइए या उसको मनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि छूने से, टच से उसकी उग्रता और बढ़ जाएगी। आप तो उसको मनाने जाओगे लेकिन वो उसकी उग्रता बढ़ जाती है। या कंसोलेशन से, सांत्वना से आप मनाने जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि उससे दूर रहें। कभी कभी उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बगल में बैठे हुए का बाल खींचने की उसकी इच्छा होती है। आप समझाने जाओगे तो उसको लग कि मैं इसका बाल नोच लूँ। ऐसा ही नहीं कि ये गुस्सा दूसरों पर ही करते हैं, ये खुद को भी गुस्से में टॉर्चर करते हैं, अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं। व्यक्ति अपने आप को टॉर्चर कब करता है? मित्रों, सवाल उठता है कि अपने आप को टॉर्चर कब करता है व्यक्ति, कब करता है? तो इसका जवाब ढूंढते हैं मित्रों। जब उसे लगता है कि सामने वाला जिसने उसको हर्ट किया है उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो अपने आप को कब नोचता है, अपने आप का गुस्सा कब करता है? लगता है कि सामने वाला ज़्यादा प्रभावी, पावरफुल है, तो उसके गुस्सा दिखाने का तरीका है ये। जब अपने आप को नोचता है तो गुस्सा दिखाना है, क्योंकि सामने वाले का क्या बिगाड़ेगा, इसलिए वो ऐसा करता है। और वो शराब पीने लगता है, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि सामने उससे बड़ा पावर है, उसको वो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करता है? श्राप देता है, थूकता है, जाओ तुम ऐसे हो जाओगे, जाओ तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गुस्से में जब वो कुछ नहीं कर सकता तो मिसाइल की तरह से थूकता है, वो थूक के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इस प्रकार का उसका गुस्सा होता है। लेकिन यदि सामने वाला कमज़ोर है तो वो उस पर अटैक कर देता है। पावरफुल के सामने तो वैसे ही करेगा, खुद को भी चोट पहुंचाएगा, लेकिन जब सामने वाला कमज़ोर है, उसको लगता है, तो क्या करता है? उस पर अटैक कर देता है, उसका बाल खींच लेता है। मैंने अक्सर देखा है प्रैक्टिस के दौरान, जहाँ इसे यानी इस व्यक्ति को तकलीफ़ है सिर की तरफ, वह वहीं पर हमला करता है, चेहरे पे, सिर पे। अक्सर मैंने देखा बाल खींच लेता है। खुद को भी जब हर्ट करता है तो वो अपना सिर दीवार पर मारता है, बेंच पर मारता है, अपना सिर पटकता है, अपनी छाती पर मारता है, अपने बाल खींचता है। इसलिए छाती से सिर तक का पोर्शन बेलाडोना का बहुत सेंसिटिव हो जाता है। कहने का मतलब जहाँ तकलीफ है ना, वो वहीं चोट पकड़ता है, वहीं हमला पहुँचाता है। तो बेलाडोना का जो पेशेंट होता है, उसका छाती से सिर तक का पोर्शन बहुत सेंसिटिव होता है। छाती से सिर का तक का पोर्शन बहुत सेंसिटिव होता है। एक और चीज़ मैंने बेलाडोना में देखी है कि अगर आप उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाओ तो वो उग्र हो जाता है, वो नहीं मानता है। हमने रिपर्टरी में भी देखा है, ज़बरदस्ती अगर हमने उसको दवा दी तो वो चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। ये उग्रता लगातार बढ़ते चली जाती है। अगर वो शांत नहीं हुआ तो और तब तक स्टेज
एक ऐसी स्टेज आती है जब हम देखते हैं कि उसकी आंखें स्थिर हो जाती है। आंखें क्या हो जाती हैं? उसकी आंखें एक जगह स्थिर हो जाती हैं। आंखें स्थिर हो जाती हैं। हिलती नहीं है। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है। जब इतना गुस्सा होता है कि उसकी आंखें स्थिर हो जाती है, हिलती नहीं है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है। वो फेज होता है उसके मैडनेस का, उसके पागलपन का। इस पागलपन में वो अपने बदन को कुरेदता है, अपने कपड़े फाड़ देता है, टेबल पर जंप करता है, चेयर पे जंप करता है, घर पे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ऊंची, उन पे जंप करता है और एक पागल की तरह से व्यवहार करता है जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। मैंने देखा है कि एक साधारण से शरीर का लड़का जो बेलाडोना का है, उसको अगर गुस्सा आ गया तो मैंने अक्सर देखा है कि उस दौरान उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मरियल सा लड़का है, मरियल सा पेशेंट है, लेकिन वो क्या, जब उसको गुस्सा आता है, बेलाडोना का पेशेंट यदि वो है, तो उसमें स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी उग्रता इतनी ज़्यादा होती है कि यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो स्पास्मोडिक और कन्वल्सिव होता है, यानी उस पर कंट्रोल नहीं होता, एटन टाइप का होने लगता है। इस कंट्रोल न होने की वजह से जो उसका गुस्सा होता है वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गुना होता है। इसलिए गुस्सा शांत होने के बाद जिन पर उसने गुस्सा किया है उनसे वो माफ़ी मांगता है। उसमें उसको माफ़ी मांगने में शर्म नहीं है। एंगर अल्टरनेट विद रिपेंटेंस, गुस्से के बाद उसको पश्चाताप होता है। गुस्से के बाद अब हम बेलाडोना के डर पर आते हैं। गुस्से के बाद हम किस पे आते हैं? डर पर। बेलाडोना का डर कैसा होता है, थोड़ा उसको चरित्र चित्रण करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, बेलाडोना का डर भी उतना ही उग्र है जितना उसका गुस्सा। उसे जानवरों से डर लगता है, काल्पनिक चीज़ों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, उसे डर लगता है कि उसका शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो मर जाएगा। जानवरों में कुत्ते से डर लगता है और बैल से। उसे लगता है कि कोई उसे जहर दे देगा। जितने लोग भी हैं उसके आसपास, उन्हें वो शत्रु समझने लगता है। आसपास के लोगों को क्या समझने लगता है? शत्रु। ये एक बहुत ही टेरिफाइंग स्टेज होता है, आतंकित करने वाला फेज होता है बेलाडोना का डर। यह उससे बाहर आना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रन अवे। इसके डिल्यूजन में हम देखेंगे कि इसे महसूस होता है कि इसका जो बिस्तर है वो सिंक हो रहा है, डूब रहा है। इस प्रकार का उसको आभास, भ्रम पैदा होता है। इसलिए ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द होम, घर से बाहर निकलना चाहता है वो। ये दोनों चीज़ें थोड़ा स्ट्राइक करती हैं। एक चीज़ है जहाँ पर वो आराम करता है, उसके आराम करने वाली जगह पे उसे लगता है कि वो सिंक हो रहा है, डूबने जा रहा है। और दूसरा है, घर जो हमें आश्रय देता है, वो उसे भी छोड़कर जाना चाहता है। यानी उसको प्रॉब्लम उसके घर में, घर के लोगों से ही होती है अक्सर, और ये चीज़ें वो छिपाता है।
इसलिए हम देखेंगे कि परेशानियों से जब भी भागेगा छुप के भागता है। He will not run from door, वो दरवाजे से नहीं भागेगा। He will run away from window, वो खिड़की से भागेगा या किसी और ऐसे रास्ते से भागेगा घर से कि जो दूसरा उसको देखे नहीं। अर्थात जो एक ऐसी चीज़ जो आने जाने के लिए नहीं है बल्कि हवा और रोशनी के लिए होती है, यानी वो ऐसा रास्ता अपनाता है जो घर के लोगों के लिए अनफेमिलियर है और इस तरह से वो छुपकर निकल जाता है, इस तरह से वो छुप के भागता है। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, बुल एक ऐसा जानवर होता है जिसके सिर पर सींग होता है, जिसके पास बहुत ताकत होती है, जिसके पास बहुत ताकत होती है। हमने डिल्यूजन में भी देखा है, डिल्यूजन जो उसको भ्रम होता है, आभास होता है, उसमें भी हमने देखा है कि फियर ऑफ पॉलिशमैन, पुलिस का डर, फियर ऑफ मिलिट्री, फियर ऑफ हिमसेल्फ आल्सो। एक इंसान है, उसे पुलिस का डर कब होगा? जब उसे लगेगा कि उसने कुछ गुनाह किया है। तो हम देखेंगे कि बेलाडोना को लगता है कि ही विल बी अरेस्टेड, गिरफ्तार होने का डर, गिरफ्तार होने का डर। उसने कुछ ऐसा गुनाह किया है जो उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अनपैरडोनेबल मिस्टेक, ये मिस्टेक उसको बेचैन करती है, उसे घुटन होती है, वो उससे निकलना चाहता है। लेकिन हम देखेंगे कि बेलाडोना में एक सिम्टम है, ही वांट्स टू फ्लाई अवे, ही वांट्स टू रन अवे, वो निकल जाना चाहता है। बड़ी घुटन वाली सिचुएशन है, होती है उसे, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब डर की स्थितियाँ, गुस्से, डर का मिक्सचर, इस तरह का सिस्टम चल रहा है दोस्तों। मैं उसी का चरित्र चित्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ आसान शब्दों में, एक दृष्टांत के रूप में, किताबी भाषा से अलग। उसे फांसी के फंदे का तख्ता दिखता है। वास्तव में व्यक्ति जैसा फील करता है वैसी ही इमेजिनेशन आने लगती है। घुटन होती है तो फांसी के फंदे का, घुटन के साथ होती है तो फांसी के फंदे का उसको फीलिंग आ रही है। डर है तो बुल का, डॉग का, ये सारे विजन उसको दिखते हैं, लेकिन वहाँ रुकता नहीं, भाग जाता है वहाँ से। या तो फिर वो वोलेंस वाला फेज आ जाएगा। यही दो फेज बेलाडोना में है, वोलेंस, डर। इसलिए हम देखेंगे कि वायलेंटली आना और वायलेंटली चले जाना, इसकी फटाक से स्किप हो जाता है। क्या? उसकी तकलीफ। लेकिन जितनी देर वो फेज रहता है, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम फियर एज वेल एज एक्सट्रीम एंगर। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो बेलाडोना प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत उपयोग किया और बहुत सक्सेसफुल पाया उसे। क्या? बेलाडोना पेशेंट को दूध पसंद नहीं होता। बेलाडोना पेशेंट को दूध पसंद नहीं होता। क्या नहीं पसंद होता? दूध, मिल्क, ये पसंद नहीं होता। जब थोड़ा डीप जाके और उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि दूध में हमें बदबू आती है, दूध में हमें बदबू आती है। वो दूध की मलाई नहीं खा सकता, लेकिन उसे क्या है, नींबू पसंद है। अब देखिए, अब जब कई बार क्या होता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते बेलाडोना का इन सब चीज़ों से, वो तो आप इन चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं कि बेलाडोना का पेशेंट है। वैसे तो बहुत एक्टिव होता है वो, वह नाचता है, गाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो मूवमेंट से बढ़ जाती हैं। कंप्लेंट्स क्या होती हैं?
किससे बढ़ जाती हैं? मूवमेंट से। मूवमेंट से बढ़ जाती हैं, कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, मूवमेंट से इंक्रीज कर जाती हैं। चलने से, हिलने डुलने से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और डैम्प एटमॉस्फेयर में, यानी जब हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तब बेलाडोना की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि बच्चा अगर बाल कटवा ले तो उसको हेडेक शुरू हो जाता है। मतलब वो धूप भी और ठंडी हवा भी दोनों में संवेदनशील है। थोड़ा धूप में गया और हेडेक, थोड़ी बाहर हवा में, नम हवा में गया और हेडेक हो गया। सिर में धूप लगे या हवा लगे, दोनों में ही तकलीफ हो जाती है उसको। और बेलाडोना पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है। देखिए ये सिम्टम औरों में भी होता है, प्यास बहुत कम लगती है, प्यास बहुत कम लगती है, यानी पानी बहुत कम पीता है। ये एब्यूजिव होता है, गाली गलौज करने वाला होता है, तुरंत गाली दे देता है। बच्चे को जिसको हमें बेलाडोना देना है, उसमें कुछ खास लक्षण मैंने देखे हैं। वो जब भी यूरिन करता है, यूरिन पोर्ट में यूरिन नहीं करता। वो जब भी यूरिन करता है, जब भी वो यूरिन करता है तो वो यूरिन पोर्ट में यूरिन नहीं करता। जब भी वो यूरिन करता है तो यूरिन पोर्ट में यूरिन नहीं करता। वो क्या करता है, इधर उधर बाहर पेशाब को घुमाते हुए, कुछ बनाते हुए, और वो यूरिन पोर्ट के बाहर जो है पेशाब करता है। ऐसी हिस्ट्री में पाया गया है। बेलाडोना का बच्चा कई जगह यूरिन करना पसंद करता है। उसकी नींद भी थोड़ी अलग ही है। वह सिर के नीचे हाथ रखकर सोना पसंद करता है, या फिर उल्टा पेट के बल सोना पसंद करता है। उल्टा प्रोन पोजीशन में वो उल्टा सोना पसंद करता है, छाती के बल, पेट के बल। वो सोते समय दांत पीसता है। क्या करता है? दांत पीसता है। वो सोते समय दांत पीसता है। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। कभी कभी वो डर कर उठ जाता है। सपनों में वो घबरा के चिल्ला के उठ जाता है। बेलाडोना का बच्चा बेड वेटिंग का भी शिकार होता है। बिस्तर में पेशाब करने का शिकार भी होता है, यानी रात को बिस्तर में पेशाब कर देता है। मित्रों, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बेलाडोना के बारे में आपको दिया है। आशा है कि आपने बहुत अच्छी तरह से और सुगमता से, आसानी से इनको याद किया होगा, और एक बेलाडोना का दवा का पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में किया होगा। मैंने याद रखने के लिहाज से बहुत ही इजी वे में इसको बताने की कोशिश की है। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कमेंट करना है, सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि मेरे आगामी सारे वीडियो देखना है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग टॉपिक पर संपूर्ण वीडियोस देखें। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।